दोस्तों नमस्कार। यह एक पोस्ट है, इसका लेख है, भारत छोड़ने से पहले मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। विजय माल्या। पोस्ट देख लें आप लोग। इसी पे आगे हम एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। देखिए ये पोस्ट है, ये हाल है। और यहाँ क्या बताया गया है ये आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखिए ये जो है, अब इसका समाचार है, सुनिए आप लोग थोड़ा इसको भी, फिर आगे। कभी भारत के चर्चित बिजनेसमैनों में गिने जाने वाले को घेर रही है, लेकिन जानकार देखिए इस बातचीत को उनकी ओर से अभी दिखा रहे हैं। कुछ हिस्से पानी को लंबा में गिने जाने वाले कभी भारत के चर्चित बिजनेसमैनों में गिने जाने वाले विजय माल्या आजकल थोड़ा बढ़ के लंदन में रह रहे हैं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक भारतीय पॉडकास्टर राज शमानी को लंबा इंटरव्यू दिया है। करीब 4 घंटे लंबे इस इंटरव्यू में माल्या ने पहली दफा कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से देश में भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, लेकिन जानकार इस बातचीत को उनकी ओर से भावनात्मक बयान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से उनके प्रत्यर्पण की हर संभव कोशिश हो रही है। वो एक के बाद एक कानूनी लड़ाई हारते जा रहे हैं और किसी भी समय उन्हें भारत भेजने का आदेश ब्रिटेन की अदालत से दिया जा सकता है। यही वो एक कारण है जिसकी वजह से माल्या ने 9 साल में पहली दफा पूरे मसले पर विस्तार से बात की है। आइए हम आपको इस 4 घंटे लंबे महत्वपूर्ण इंटरव्यू का सार समझाते हैं। इस बातचीत में विजय माल्या ने बताया कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या कह रहे हैं कि जेटली से उनकी भेंट उनके दफ्तर या घर में नहीं हुई थी, बल्कि संसद भवन परिसर में चलते चलते उन्होंने वित्त मंत्री को बताया था कि एक समिट के लिए वो विदेश जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से पहले बैंक उनके साथ बैठ के सारा अकाउंट सेटल कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उन्हें यह बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं, कोई चोरी छुपे देश से नहीं भाग रहा। अगर सरकार चाहती तो मुझे रोक सकती थी। अब इस मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। इसी बातचीत में माल्या ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पूर्व कर्मचारियों और बैंक के प्रति पछतावे की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि जो हुआ उस पर मुझे गहरा अफसोस है। कुछ कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, इसके लिए कोई बहाना नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये विजय माल्या के शब्द हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उन्होंने एक राशि जमा की थी जिससे कर्मचारियों को वेतन दिया जा सकता था, लेकिन बैंकों की आपत्ति के चलते कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी। जब पॉडकास्टर ने पूछा कि उन कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे जो आज भी नाराज हैं, तो माल्या ने कहा कि मैं उनसे सिर्फ माफी मांग सकता हूं। मैंने सैलरी देने की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी अड़चने आ गई, जिसकी वजह से उन कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। सुन रहे आप लोगों ने इस बातचीत से कितना रही है वो किंगफिशर एयरलाइन को लेकर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें किंगफिशर एयरलाइन के आकार को घटाने की अनुमति नहीं दी। सुन लीजिए थोड़ा सा और की हालत और बिगड़ती चली गई। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2008 में वो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मिले। उन्होंने वैश्विक मंदी का हवाला देते हुए एयरलाइन के आकार को कम करने, कुछ कर्मचारियों की छटनी करने की अनुमति मांगी, बात की, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए ये आश्वासन दिलाया कि बैंक से लोन मिल जाएंगे और लोन मिलेगी। माल्या ने इस बातचीत में दावा किया कि उन्होंने जानबूझकर कोई चोरी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे मार्च 2016 के बाद भारत नहीं लौटने के लिए भगोड़ा कहना चाहता है तो ठीक है, लेकिन मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तय कार्यक्रम के तहत विदेश गया, भागा नहीं था। अपने इंटरव्यू में माल्या ने भारत की जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली इसके बाद होता क्या है, विश्वास, आप लोग जानते ही हैं कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।
और विजय की भी आवश्यकता होती है, तो इन्हीं दोनों में कोई तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण विजय माल्या लंदन में रुक गए, आ नहीं पाए। तो आना ही है, लेकिन यहाँ मोदी और मोदी सरकार ने, मोदी क्या मोदी सरकार, मोदी सब एक ही हैं, इन्होंने जो है विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। और इतने दिनों बाद विजय माल्या क्या कह रहे हैं आप लोगों के सामने है। तो ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, इसका जवाब या इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। और जनता को भी समझना चाहिए कि विजय माल्या के साथ जो हुआ, अगर अन्याय हुआ तो उसका जवाब सरकार दे। इसको न्याय तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं ऐसे जो कहेंगे कि न्याय ही हुआ है। भले को कह दे दिन को रात है, तो वो भी कहेंगे कि यहाँ रात है। ये तो हाल है यहाँ के कुछ लोगों की, सारे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे है ही हैं कि दिन को रात करने वाले में है, रात को दिन कह देंगे। ये हाल हो गई है विश्व गुरु भारत की। तो ऐसा क्यों हुआ या हो रहा है, या जो भी गलत हो रहे हैं, इनकी रोकथाम की कोई व्यवस्था है तो कौन सी है। इन सब बातों पे आप लोग विचार करें, अन्यथा ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, यही सब विनाश के कारण है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। जब सही होगा तब विकास होगा, गलत होगा तो विनाश हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।